तो मैं सबसे पहले धन्यवाद कहना चाहूंगा ई ग्रोथ एकेडमी सक्सेस सपोर्ट सिस्टम। जो लोग अपनी जिंदगी में सीरियस हैं, अपनी करियर बनाने के लिए, अपना फ्यूचर सेट करने के लिए, उनकी कामयाबी के लिए जो इन्होंने कदम उठाया, उसके लिए मैं दिल की गहराइयों से धन्यवाद कहना चाहूंगा। ई बायोटोरियम का बेस्ट प्लेटफॉर्म इन्होंने चुना है, तो इन सभी लोगों को उनके करियर के लिए मैं ऑल द बेस्ट कहना चाहूंगा। एक लीडर को जो है हर रोज सीखना चाहिए। लीडरशिप इज नॉट ए पोजीशन, इट्स एन एक्शन। यस सर, एक्शन में हम रहेंगे तभी जाके हमारी वैल्यू बढ़ेगी, हमारी सक्सेस भी बढ़ेगी। तो बात ये है कि अगर डिसीजन लेते हैं सर, तो हमको 100% इस बिजनेस के लिए समर्पण कर देना। अगर आपका डिसीजन, आपका संकल्प जो है स्ट्रांग है, तो कोई आपको रोक नहीं सकता, कोई आपको थका नहीं सकता, कोई आपको नेगेटिव नहीं कर सकता, कोई रिजेक्शन आपको रोक नहीं सकती। चाहे कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए, अगर आपका संकल्प सही है तो आप कामयाबी 100% आप हासिल कर लो। अगर अपना डिसीजन वीक है तो 4 महीने काम करोगे, थक जाओगे और बिजनेस को छोड़ दोगे कि मुझे मेरे हाथ से नहीं होने वाला। अगर कोई अपने रिलेशन में, अपने फैमिली में, अपने फ्रेंड सर्कल में अगर कोई हमको नेगेटिव कर देता है, तो 100% अपना डिसीजन वीक रहेगा, तो हम इस बिजनेस को छोड़ देंगे और दूसरा रास्ता पकड़ने की फिर राह देखेंगे, है ना। तो डिसीजन अपना स्ट्रांग होना चाहिए, हमको 100% समर्पण कर देना चाहिए इस बिजनेस में। क्योंकि मैंने देखा पिछले 6 दिनों से जो लोग इधर आ रहे हैं, इनको बहुत पैसा कमाने की चाहत है, करोड़पति बनने की चाहत है। करोड़पति ऐसे ही नहीं बनते, करोड़पति बनने के लिए जो है अपना थोड़ा संकल्प जो है स्ट्रांग होना चाहिए। इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि इस बिजनेस के प्रति अगर 100% एफर्ट आपने डाल दिया, ठीक है। मैं यही कहता हूं कि आज इंसान जो है हर चीज को, नामुमकिन को मुमकिन करके दिखाया है। मैं यही बिजनेस नहीं कहूंगा, कोई भी बिजनेस लो, कोई भी सेक्टर लो, किसी भी फील्ड में अगर आप 100% अपनी एफर्ट, अपनी मेहनत लगा देते हो, दुनिया की कोई भी सक्सेस आपके कदमों के पास आके खड़े हो जाए। बट ये 100% एफर्ट जो है कोई नहीं डालता है ना। तो इसीलिए लोग अभी भी देख लो, अपने ई बायोटोरियम में 20 लाख लोग हैं, तो इनमें से तकरीबन 100 या 130 लोग करोड़पति बन चुके हैं। तो इन लोगों का डिसीजन क्या है, इन लोगों का संकल्प कैसा था, और बाकी के जो भी लोग हैं इनका संकल्प क्या है, ये डिसाइड करता है। सो मैं आपसे यही कहूंगा, अगर एक बार आ गए ना, तो कुछ वर्षों के लिए, जब तक आप जो चाहते हो वो पा ना लो, तब तक आपको रुकना नहीं है, थकना नहीं है, झुकना नहीं है। चाहे कुछ भी हो जाए, देख लेंगे सर, मर्दों वाली बात करें तो। और अपने बिजनेस में ना थोड़े लोग आ जाते हैं, डिसीजन तो ले लेते हैं कि भाई मेरा दोस्त ने तो पैसा बना लिया, मैं भी बना लूंगा, और डिसीजन ले लेते हैं, बिजनेस में आ जाते हैं। अगर हम फिर दोबारा जाके उसको बुलाएंगे, आओ भाई चलो बिजनेस करते हैं, तो कहता है कि नहीं, मुझे पूरी जानकारी लेनी, पूरी जानकारी लेने के बाद जो है मैं इस बिजनेस को करूंगा। तो ये ऐसे लोगों को हमारे गांव में मामू कहा जाता है, मामू या रामू। तो ये कौन है ये रामू, मैं आपको बताता हूँ। ये जो रामू है अपने गांव में, वो एक दिन रास्ते पे आ रहा होता है, तो उसको जमीन के ऊपर कुछ हरा हरा दिखता है। रास्ते पे वो आ रहा होता है, तो उसको क्या दिखता है, जमीन के ऊपर कुछ हरा हरा दिखता है। तो साइकिल को रोक देता है और उतर जाता है कि, और देखता है कि ये क्या चीज है, ये क्या है। बहुत गौर से देखता है कि ये क्या चीज है, कुछ हलवा, थोड़ी हलवा जैसा लग रहा है। नहीं, हलवा नहीं है, और कुछ है, ये क्या है, देखते हैं। तो सीधा उंगली डाल के ऐसे चाक लेता है। चाकने के बाद पता चलता है कि ये कि गोबर है। अभी मजा देखो, गोबर चाकने के बाद उसने बोला कि अच्छा हुआ मैंने पैर नहीं रखा। गोबर को तो उंगली से उठा के उसने चाक ही लिया, लेकिन क्या कह रहा है, अच्छा हुआ कि मैंने पैर नहीं रखा। तो ऐसे लोग जो है अगर डिसीजन लेके अंदर आ भी जाते हैं ना, तो जीवन में कभी सक्सेस नहीं हो पाता। ये पूरी जानकारी लेने के चक्कर में जीवन बीत जाएगा सर। मैं इन लोगों से कहता हूं कि जब आप शादी करते हो, जब मंगलसूत्र पहनाने का टाइम आता है, क्या आप ये सोचते हो कि ये मेरे साथ रहेगी या ना रहेगी, ऐसे सोच के आप मंगलसूत्र बांधते हो? नहीं ना। तो एक विश्वास के साथ बांधते हैं कि ये मेरे साथ जीवन भर रहेगी, है ना। तो ये सारे चीजें नहीं आती है, लेकिन कहीं कहीं डिसीजन अगर हमारा वीक होता है, तो 100% हम इस बिजनेस में
फेल्यूर को हम प्राप्त करते हैं। ठीक है, अब जो लोग डिसीजन स्ट्रांग ले लिया, दुनिया की कोई भी ताकत इनको रोक नहीं सकती। ये कामयाबी जरूर हासिल करेंगे, 100% हासिल करेंगे। ठीक है, क्योंकि आज मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ। आज मैं 12वीं क्लास पे मैं जब रुक गया कि मेरा पिता का जो देहांत हो गया 10वीं क्लास के बाद, तो 12वीं क्लास मैंने कुछ मुश्किलात के साथ खत्म की। तो मेरे सारे दोस्त जो है बहुत बढ़िया पढ़ाई की और बड़े बड़े कंपनियों में चले गए और 1 लाख रुपया, 90,000, 70,000 रुपये सैलरी। तो इन लोगों को मैं जब देखता था तो मेरे जीवन में कुछ कमी महसूस होती थी कि यस, कुछ करना है यार, कुछ मौका चाहिए, अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो तभी जाके ये मौका मिला। तो मैंने स्ट्रांगली डिसाइड कर दिया कि इन लोगों से भी मुझे आगे निकलना है। तो मैं चला। ऐसा नहीं कि हम लोगों को नेगेटिविटी नहीं मिली, सभी मिला। ऐसा नहीं कि हम लोगों को रिजेक्शन नहीं मिली, रिजेक्शन भी बहुत मिले। तो हम इस काम को एंजॉय करते हुए किया, तभी जाके आज मेरा जो भी फ्रेंड सर्कल है, मेरे साथ जो भी पढ़ाई किए, वो महीने में 1 लाख रुपए कमाते हैं और मैं हफ्ते में। यही डिफरेंस है उनमें और मुझ में। बस ये कैसे हुआ मुझे पता नहीं, क्योंकि मुझे बस इतना दिमाग में था कि मुझे करना है, मुझे कमाना है, मुझे स्ट्रांगली डिसीजन मैंने ले लिया। मुझे मेरे अंदर ये पागलपन, अब आज मैं आपके सामने बैठकर बात कर रहा हूँ, इतनी ताकत भी जो है इसी डिसीजन के वजह से मुझे मिली। तो डिसीजन अब हमको स्ट्रांगली रखना है सर। संकल्प वर्जनम अनुकूल्य वर्जनम, ऐसे ही नहीं बोला है ना। जितना आपका संकल्प दृढ़ रहेगा, उतने ही आप सिंसियरिटी से काम करोगे, उतने ही आप सीरियस से काम करोगे, उतनी ही कामयाबी आप पाओगे, है ना सर। तो आप सभी लोग डिसाइड करो कि आपको आपके जीवन में क्या करना है। अगर एक बार डिसाइड कर लिया तो बस सारे रास्तों को बंद कर देना है। जैसे प्रवीण सोनी सर ने कहा है, उस घोड़े को जो है दोनों साइड पे लगा दिया जाता है कि आजू बाजू कुछ नहीं देखना है। हमारा जो फोकस है, हमारा जो गोल है, बस उसी की तरफ चलते पड़ना है, चलते निकलना है, निकलता है निकल। जब तक पा नहीं लेते तब तक रुकना नहीं। ये कब होगा? जब अपना डिसीजन जो है स्ट्रांग होगा, है ना। हर व्यक्ति को भगवान ने वो शक्ति दी है डिसीजन लेने की, है ना। तो ये डिसीजन सही है, सही और गलत कैसे लेना है ये लोगों से पूछ के नहीं, बस अपने आप से पूछिए। मैं बहुत से बार मेरे को डिसीजन लेने के समय मैं गुमराह हो जाता हूँ कि अगर कुछ, मैं ही नहीं सभी लोग ऐसे होते हैं कि अगर कुछ गाड़ी लेना है, ये गाड़ी लेना है, वो गाड़ी लेना है, हम 4 लोगों को पूछते हैं कि भाई कौन सी गाड़ी बढ़िया है। 4 लोग अगर सही बोल देते, कुछ बढ़िया बोल देते, ये गाड़ी ले लो, ये गाड़ी ले लो, कोई एक बंदा बोल देगा नेगेटिव, तो सारा ध्यान हमारा जो है उस नेगेटिव के ऊपर चला जाता है। तो हमको उन लोगों से क्यों पूछना है? एक पेपर उठाइए, एक पेन उठाइए, डालिए उसमें डीमेरिट्स क्या है, मेरिट्स क्या है, माइनस क्या है, प्लस क्या है, लिखिए। आपको ही खुद पता चल जाएगा कि मुझे कौन सा सही है और कौन सा गलत है ना। तो डिसीजन लेने की क्षमता जो है हमारे पास होनी चाहिए और वो डिसीजन स्ट्रांग होना चाहिए। अभी भी आज जो है ई बायोटोरियम के अंदर हजारों लोग हैं, लेकिन इधर 705 लोग हैं जो अपने करियर को, अपने फ्यूचर को लेकर सीरियस है ना सर। तो मैं आपसे यही विनती करूंगा, आपका डिसीजन जितना स्ट्रांग होगा, आपकी कामयाबी उतनी ही बड़े लेवल पे निकलेगी सर। ठीक है, सभी लोग लेंगे डिसीजन। जो आप अपनी जिंदगी में चाहते हैं ना, उसको पाना है तो दृढ़ संकल्प जरूरी है। यस, वेरी गुड। मुझे बहुत सारे मैसेजेस आ रहे हैं, क्योंकि मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता, है ना। मैदान में हारा हुआ इंसान दोबारा जीत सकता है, लेकिन मन से हारा हुआ इंसान कभी नहीं जीत सकता। तो हार के जीतना है तो हमें संकल्प जो है अपना दृढ़ रहना है, अंदर स्ट्रॉन्ग डिसीजन रहना है कि इसी फील्ड में मुझे सक्सेस होना है, इसी कंपनी में मुझे सक्सेस होना है, इतने ही वर्षों में मैं इसके अंदर मुझे सक्सेस होना है। तो ये जो चीजें हैं हमें कामयाबी के पास लेके जा। चलो ठीक है, तो सभी लोग आज डिसीजन लो। जितने लोग अब तक डिसीजन नहीं लिया है वो लोग आज बैठो, डिसीजन लो कि इस बिजनेस, जैसे ही मैंने शुरुआत में आपको कहा था कि ये बिजनेस मुझे क्यों चाहिए, ये बिजनेस में मुझे क्या करना है, ये बिजनेस मैं किसके लिए करना। तो ये तीनों सवाल अपने आप से पूछिए। एक जो रीजन आता है, जो आपको उधर पर्पोज मिलता है, जो उद्देश्य मिलता है इस बिजनेस में आने का, उसको सामने रखकर आपको इस बिजनेस के में आगे बढ़ना चाहिए। ठीक है, ये हो गया डिसीजन। तो और दूसरी जो बात है डिसीजन, मैं कमिटमेंट के बारे में क्यों नहीं बात किया, क्योंकि जब तक हम डिसीजन स्ट्रांग नहीं लेंगे, बिजनेस को समर्पण नहीं करेंगे, तो हमारे अंदर कमिटमेंट भी नहीं आएगी, है ना सर। तो कमिटमेंट बहुत सारे लोग
आज इंटरेस्ट से काम करते हैं, कमिटेड होके काम नहीं करते। कमिटमेंट और इंटरेस्ट में फर्क होता है सर। जैसे कि मैं बताऊं, अगर सोच लीजिए कि अगर दो दोस्त एक शोरूम गए, कार के शोरूम पे, कार को देखा, उसमें से एक दोस्त ने कहा कि ये कार मुझे पसंद है, एक ना एक दिन मैं जरूर लूंगा। तो ये जो है इंटरेस्ट है, क्या है, ये कार मुझे पसंद है, एक ना एक दिन मैं इसको जरूर लूंगा, ये जो है इंटरेस्ट है। अगर वही कमिटेड बंदा रहेगा तो अगर वो क्या कहे, वो ये कहेगा कि ये कार नहीं भाई, यही कार है, ओके, इसी साल, इसी महीने, इसी डेट के अंदर मैं इसको खरीदूंगा, खरीदूंगा ही खरीदूंगा। ये जो होता है कमिटमेंट, है ना सर। तो इस कमिटमेंट के साथ जो है हमको आगे बढ़ना है। कमिटमेंट, बहुत सारे लोग तो बिजनेस में आ जाते हैं, बहुत सारे लोगों को सपने होते हैं करोड़ों कमाने। भाई करोड़ों कमाने से पहले लाखों कमाना है, लाखों कमाने से पहले हजारों कमाना है। अगर इस बिजनेस में आप कमिटमेंट जो भी आपका है, जैसे कि हम समझ लें आपके जीवन में छोटी छोटी चॉइसेस होती हैं, छोटे छोटे समस्याएं होती हैं, तो इस बिजनेस के प्रति उन समस्याओं को, उन चॉइसेस को आपको फुलफिल करते हुए आना है, छोटे छोटे चीजों को। जब इस बिजनेस के प्रति आप इन छोटे छोटे जो आपके चॉइसेस हैं, जो आपके कमिटमेंट्स है, इसको पूरा करते आएंगे तो अपने आप अपने अंदर जो है कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ जाएगा, कि अपने आप एक आत्मविश्वास जग जाएगा कि यस, मैं ये कर सकता हूं। अपनी नजरों में आप खुद उठ जाएंगे। जब आप अपनी नजरों में आप खुद उठ जाएंगे तो दुनिया की नजरों में ऑटोमेटिकली उठ जाएंगे। मैं हमेशा कहता हूं कि कमिटमेंट, लोगों से पूछता हूं कि सर आपका कमिटमेंट क्या है इस बिजनेस के अंदर। सर मुझे 1 करोड़ रुपए कमानी है। भाई 1 करोड़ रुपए कमानी है तो अभी क्या कर रहा है तू? तो घर खा। मैंने उससे पूछा कि सर आप जिस घर में रहते हो क्या आपका ओन हाउस है? वो कहा नहीं सर, मैं रेंट पे करता। तो मैंने उसको बताया कि तेरा पहला कमिटमेंट ये होना चाहिए कि उस घर को तुम लीज पे डालो और बिना रेंट पे किए उस घर पे रह सको। तो इस लीज के लिए आपको कितना पैसा चाहिए? छोटा सा छोटा 6 लाख या 10 लाख। पहले आपको उस कमिटमेंट को पूरा करना है। ऐसे नहीं कि सीधा 1 करोड़ पे चले जाए। और चंद लोगों को ऐसे होता है, सभी लोगों को घर बनना है, सभी लोगों को। दुनिया किसी को भी पकड़ के पूछो तो वो बोलता है कि सर मुझे बहुत बड़ा घर बनना है। मैं ये कहता हूं कि भाई कितना बड़ा घर बनना है? बहुत बड़ा घर, बहुत बड़ा घर। उनको क्लैरिटी ही नहीं है। भाई घर बनने से पहले हमको फ्लैट तो चाहिए, कितने फ्लैट में आपको घर बनना है, उसकी फ्लैट की वैल्यू क्या है, इसके लिए आप काम करो। कमिटेड छोटे छोटे चीजों के, अभी बच्चों का एजुकेशन भी है, ईयरली 5 लाख पे करना है, तो इसके लिए आप काम करो। ये होती है छोटी छोटी चीजें। इसको जब आप पूरी करते चले जाओगे ना तो 100% आप जो चाहते हो वो अपने आप हो जाएगा। और ये कमिटमेंट करते करते आपके अंदर इतना हौसला बढ़ जाएगा, आपके अंदर इतना विश्वास आ जाएगा, आपके अंदर इतना कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि लोग भी, जहां भी आप प्रेजेंटेशन देने जाओगे तो लोग भी आपको विश्वास करने लगेंगे, यस ये बंदे में दम है, चलो इसके साथ चलते हैं, तो अपनी भी जिंदगी बदलेगी। और बहुत सारे लोग अपने छोटी छोटी समस्याओं को ही सुलझा नहीं पाते हैं, छोटे छोटे कमिटमेंट को फुलफिल नहीं करने पाते हैं। तो आप फील्ड में जाओगे, लोगों को विश्वास दोगे तो आपकी जो बात की जो वैल्यू रहती है ना वो नहीं होती है। ये इसने ही कुछ नहीं किया तो हमारा क्या होगा? तो इसलिए मैं कहता हूं कमिटेड रहना है इस बिजनेस के अंदर, 100% अनकंडीशनल कमिटमेंट। अगर इस बिजनेस में कामयाब होना है तो आपको हर रोज आपने डिसाइड कर लिया कि मुझे 3 प्रेजेंटेशन देना है तो देना ही है किसी भी हालत। अगर आपने डिसाइड कर लिया अगर मैं पार्ट टाइमर हूं सर, मुझे 2 घंटा मुझे काम करना है इस बिजनेस में, तो 2 घंटा देना ही है। कमिटेड, चाहे कुछ भी हो जाए। लेकिन हम कहाँ कमिटमेंट देते हैं? शादियों में, बर्थडे पार्टी में, किटी पार्टी में, दारू पार्टी में, इधर जहां जो है ना हम कमिटमेंट देते हैं, लेकिन जहां अपनी जिंदगी बनती है उधर हम सीरियस नहीं होते। कमिटमेंट देनी चाहिए सर। जो बंदे अगर आज पार्ट टाइम कर रहे हैं, हर रोज 2 घंटा अगर उनका कमिटमेंट है तो 2 घंटा देने चाहिए। ये 2 घंटा जो है जाते जाते आगे बढ़ना चाहिए। जैसे 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, ऐसे अपने कमिटमेंट को बढ़ाते हुए जाना चाहिए। जब तक आप कमिटमेंट को ग्रो नहीं करोगे, जब तक अपने कमिटमेंट को बढ़ा नहीं पाओगे, तब तक अपनी सक्सेस की रेशियो जो है स्लो रहे। लोग कमिटमेंट कहां पे देते हैं पता है? अनकंडीशनल कमिटमेंट जॉब में, नौकरी पे देते हैं। देखा आपने कि 20 से 30 साल 9 बजे आपको ऑफिस में रहना है तो 9 बजे आप करेक्ट एग्जैक्ट टाइम पे ऑफिस पे रहते हो, है ना?
चाहे उस ट्रैफिक अगर अपने सिटी में ज्यादा है, अगर लगता है कि आपको ट्रैफिक ज्यादा है, मैं लेट पहुंचूंगा, आप क्या करते हो, उससे पहले ही निकल जाते हो कि 8 बजे निकलने वाला आदमी 7 बजे निकल जाता है, लेकिन 9 बजे ऑफिस में पहुंचता ही है। कमिटेड रहता है अपने जॉब के प्रति, अपने नौकरी के प्रति। शाम में 6 बजे निकलना है तेरे को तो 6 बजे ही निकलेगा। अगर कुछ भी काम आपको दे दो उस कंपनी के अंदर जहां आप नौकरी करते हो, तो उसको आप 100% पूरा करोगे, क्योंकि अगर नहीं करोगे तो आपको जॉब से निकाल दिया जाए। ये डर से जो है ना आप काम करोगे। लेकिन अपने बिजनेस में सोच लीजिए सर, 20 से 30 साल जब हम दूसरों की ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए काम करते हैं, मैं सभी लोगों से कहता हूं नौकरी एक ऐसी जगह है जहां दूसरों के ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए हम काम करते हैं, लेकिन बिजनेस एक ऐसी जगह है जहां अपने खुद के ड्रीम्स को फुलफिल करने के लिए हम काम करते हैं। सर सोचिए, 20 से 30 साल में कमाने वाली जो इनकम अगर आपको 3 से 5 साल में कमानी है, तो आपको कितना कमिटेड रहना है सर। जब आप दूसरों के लिए ही इतना करोगे, अपना टाइम सेल करोगे, अपना नॉलेज सेल करोगे, तो अपने लिए आपको क्या करना चाहिए और कितना करना चाहिए अपने लिए, खुद के लिए क्या इतना करना चाहिए, अपने फैमिली के लिए खुद कितना करना चाहिए, अपने ड्रीम्स के लिए कितना करना चाहिए, अपने टीम के लिए कितना करना चाहिए। तो कमिटेड रहना बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। जाहिर सी बात है कि बंदा साल में 12 बार इनकम लेने के लिए ना बहुत कमिटेड है, लेकिन साल में जब 700 बार इधर पे आउट मिलता है तो इधर कमिटेड नहीं है। आज डिसाइड करो आप लोग, अगर आप पार्ट टाइम हो सर, अगर 8 घंटे मैं दूसरे के लिए दे रहा हूं तो एटलीस्ट 3 घंटे मुझे मेरे लिए, अपने लिए मुझे देना ही है। लोग कहते थे कि मैं बहुत बार सुनता हूं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। भाई वो हो गया गया, वो चला गया जमाना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ करना पड़ता है। अगर करना है तो आपको कमिटेड रहना है सर। जब तक आप कमिटेड नहीं हो अपने बिजनेस के प्रति, अपने टीम के प्रति, अपने वर्क के प्रति, तब तक आपकी सक्सेस की रेशियो स्लो रहेगी। क्या है, किधर देना चाहिए इस बिजनेस में कमिटमेंट? जूम मीटिंग के लिए कमिटमेंट देना चाहिए, हर रोज आपको सीखना चाहिए। फिजिकल मीटिंग्स के लिए आपको कमिटमेंट देना चाहिए, गैदरिंग के लिए आपको कमिटमेंट देना चाहिए, डिस्कशन के लिए आपको कमिटमेंट देना चाहिए, लीडर को आपको कमिटमेंट देना चाहिए, अपने टीम के लिए आपको कमिटमेंट देना चाहिए। ये सारे चीजें होती हैं इस बिजनेस के अंदर। जब एक बंदा 100% कमिटमेंट दे देता है, 100% इस बिजनेस को समर्पण कर देता है, तो उसकी कामयाबी किसी के हाथ रोक नहीं सकता, कोई भी उसकी कामयाबी को रोक नहीं सकता। मैं तो बस, मेरा एक ही सिद्धांत है, अभी भी आज भी मैं एक ही काम करता हूं कि सवेरे निकल जाओ 7 बजे और आओ घर पे 10 बजे। काम रहे या ना रहे, मुझे बस फील्ड में निकलना है। बस सुबह जब मैं निकल जाता हूं, मेरे आइडियाज निकलते हैं, थॉट्स निकलते हैं, बहुत बढ़िया थॉट्स निकलते हैं, उसको लेके मैं फिर आगे बढ़ता चला जाता हूं। अगर मुझे कुछ एक दिन ऐसा निकल गया कि कुछ काम नहीं है, तो मैं आगे की 7 दिन की प्लानिंग करके बैठ जाता हूं। बहुत सारे लोग आज जिस दिन उठते हैं ना, उठने के बाद सोचते हैं कि करना क्या है आज, प्री प्लानिंग नहीं करते हैं। देखिए, जो भी बंदा हमें भरोसा करके हमें हमारे साथ जुड़ता है, तो इसके साथ जाऊंगा तो अब मेरा करियर बन जाएगा। तो जो वो बंदा अगर बिजनेस में आके 1 कदम रखता है, तो हमको ऑलरेडी 10 कदम रखना पड़ेगा, तभी जाके वो भी बंदा सक्सेस होता है और हम भी। आगे की सोच बहुत जरूरी है। आगे की सोच जिसमें आती है, जो बंदा कमिटेड रहता है, उसके अंदर आगे की सोच आती है। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगा, अगर आप डिसीजन समर्पण कर दिया, आप कमिटेड हो, तो कोई भी ट्रेनिंग की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। वो पागलपन अपने आप के अंदर आ जाएगा, ठीक है, आगे बढ़ने का। तो आगे बढ़ने की चाहत ही जो है आपको सब सिखा देगी सर इस दुनिया के अंदर। उसमें से मैं भी एक हूँ जो निकला पड़ा हूँ। मैं यही कहना चाहूंगा कि कमिटेड रहना है, बट और डिसिप्लिन भी मेंटेन करना है। ऐसे नहीं है कि 4 महीने मैंने जबरदस्त काम किए और बैठ गया एक जगह पे, अभी मेरा टीम काम करेगा। नहीं सर, नहीं। आपको इस बिजनेस के अंदर कुछ वर्षों के लिए, मिनिमम 5 वर्षों के लिए आपको कमिटेड रहना पड़ेगा। मैंने इसके पहले आपको कहा कि जॉब में आप 20 से 30 साल लगाते हो, और 30 साल में कमाने वाली अगर जो पैसा है 3 से 5 साल में कमाना है, तो ये 5 साल जो है आपको लगे रहना है कंसिस्टेंटली, हर रोज हर रोज हर रोज हर रोज हर रोज हर रोज, जब तक आप जो चाहते हो पाना लो, तब तक जो है आपको लगे रहना है, करते ही रहना है। तभी जाके अपने अंदर का जो पैशन जो है, अपने अंदर का जो गोल अचीव करने का जो चार्ज जो है, लोगों को दिखाई पड़ेगा, लोग हमको फॉलो करेंगे।
लोग कहते हैं कि सर आप जब भी बात करते हो तो फुल मोटिवेशन नहीं है, रियलिटी है। तो रियलिटी में आ जाओ, ट्रांसपेरेंटली आ जाओ। ये करना है तो ये करना है, बस दूसरा रास्ता ही नहीं है, सिस्टम के अंदर आना ही है। जब तक आप सिस्टम अडॉप्ट नहीं करोगे तब तक आपकी कामयाबी स्लो चलती रहेगी। बस कमिटेड रहिए। आपके टाइम जो भी बंदे, आज बहुत सारे लोग अपॉइंटमेंट दे देते हैं, कहते हैं 12 बजे मैं एग्जैक्ट आ जाऊंगा, तो लेकिन 2 बज जाता है, 1 बज जाता है, लेकिन बंदा उधर पहुंच नहीं पाता। सर अगर आपने कमिटमेंट दे दिया तो 12 बजे मतलब 12 बजे, दूसरा कुछ भी नहीं। किसी भी हालत में आपको 12 बजे उधर पहुंचना ही है, ये कमिटमेंट होता है। बहुत सारे लोग कमिटमेंट तो दे देते हैं लेकिन करते नहीं। रेस्पॉन्स देने में, रिएक्ट करने में बहुत फर्क होता है सर। एक्शन में आना है लीडर को। वो लीडरशिप बोलते हैं ना, वो लीडरशिप के अंदर ही शिप है। देखा आपने शिप जो दरिया के अंदर, समंदर के अंदर चलती है? तो इसका मतलब ये है, इसलिए रखा गया है कि लीडरशिप नाम इसलिए रखा गया है कि समंदर में जब आप तुम जहाज चाहते हो, उसके अंदर जाते हो, आपको तूफान आ जाए, हवाएं निकल पड़े और लहरें भी आपके ऊपर आ जाए, तो भी आपको इतने हौसले के साथ उधर रुकना है, और जो भी लोग तुम्हारे साथ है उनको सेफ्टी लेके जाके लैंड करवाना। उसको, लीडर को एक और बात भी कहा जाता है, कैप्टन। तो आप सभी लोगों को कैप्टन बनना है सर अपनी टीम के लिए। अगर आपकी टीम के लिए अगर आपको कैप्टन बनना है तो बस आपको डिसीजन और आपकी जो कमिटमेंट है ई बायोटोरियम नेटवर्क प्राइवेट लिमिटेड के प्रति, वो बहुत स्ट्रांग होनी चाहिए। ठीक है, तो बहुत सारे ऐसे चीजें हैं जो बंदा टाइम को यूटिलाइज करता है, राइट टाइम पे, राइट समय पे, वो जीवन में बहुत बड़ा सक्सेस लेता है। जो बंदा टाइम को लूज कर देता है, वो टाइम ही उसको लूजर बना देता है सर। जो बंदा सही समय पे, सही वक्त पे टाइम को यूटिलाइज करके सक्सेस हो गया, उस बंदे के पास, जो बंदा टाइम को इस्तेमाल नहीं किया, वो बंदा जाके काम करे। तो मैं ये कहूंगा कि टाइम को यूज करने वाला विनर होता है और टाइम को लूज करने वाला लूजर। एक बार अगर समय निकल गया तो दोबारा कभी नहीं आएगा, ये आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूं। तो जो समय अभी हमारे पास है, तो इसको सही तरीके से, सही मायने के लिए इसको इस्तेमाल कीजिए, अपनी जिंदगी बनाइए, लोगों के लिए एक रोल मॉडल बनिए। ठीक है, जो लोग आप पे विश्वास करते हैं, अपनी फैमिली को, तो आप पे गर्व होना चाहिए। ऐसा काम करें तो इसके लिए मेहनत लगती है, आसानी से कुछ भी नहीं होता है। 4 महीने में, 5 महीने में, 1 साल में कुछ नहीं होने वाला है। आपको बस लगे रहना है। 5 सालों तक जब आप इस बिजनेस में लगे रहोगे तो 100% जो कुछ आप चाहते हो वो आप पालोगे। बट कंसिस्टेंटली आपको काम करना ही पड़ता है। जैसे मैंने कहा, आपकी लाइफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की है, किसी और की नहीं है सर। किसी और को ब्लेम भी नहीं करना चाहिए कि इसकी वजह से मेरी लाइफ स्पॉइल होगी, इसकी वजह से मैं इस बिजनेस में हार गया, अगर मेरा लीडर सही होता तो मैं भी कामयाब होता। ये सारे बहुत सारे बहाने आते हैं। तो इसको, जो ये रीजंस होते हैं ना, इसको आग लगा दीजिए। आज से आप आज बैठिए, अपने आप से एक प्रॉमिस कीजिए कि इस बिजनेस को कितना स्ट्रांगली लेना है और कितना कमिटेड रहना है। ठीक है, कितना लॉयल रहना है अपनी टीम के प्रति। ठीक है, क्योंकि जो आप सिखाते हो, जो आप दिखाते हो, वही आपकी टीम करेगी। ये नेटवर्क का बिजनेस ही ऐसा है कि कॉपी पेस्ट बिजनेस। बस एक बात आप ध्यान में रख लीजिए, भगवान सभी को एक ही तरह, एक ही पोटेंशियलिटी देके इस पृथ्वी के ऊपर भेजता है ना। तो बस लोगों को ये कहने की आदत हो गई कि सर मैं सामान्य व्यक्ति हूँ, ये मुझसे असंभव है, ये मैं नहीं कर सकता, है ना। तो इसको थोड़ा बदल दीजिए, मैं असामान्य व्यक्ति हूँ, ये मैं कर सकता हूँ, ये मुझसे संभव है। बस हर दिन, हर वक्त आपको पॉजिटिव रखिए। ठीक है, तो हम आगे फिर मिलेंगे। मुझे इतना बात करने का मौका मिला। मैं पहली बार हिंदी में 40 मिनट तक मैंने बात की है सर। मैं हमेशा कन्नड़ा में ही बात करता हूँ। थोड़े जो लफ्ज होते हैं जो है वो इधर उधर हो जाते हैं, तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि अगली बार जो है हिंदी में प्रॉपर वे में सीखूं और प्रॉपर वे में जो भी आपको मैं डिलीवर करना चाहूं वो मैं कर सकूं। ठीक है, तो मैंने एक्चुअली पीपीटी बनाकर आपके सामने आने की बहुत कोशिश की थी। तो मैं भी इस फील्ड के अंदर तकरीबन 13 साल से मैं मार्केटिंग में हूं। तो मैंने शुरुआत की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री 2017 में, लेकिन एजुकेशन तो मैं 2008 से कर रहा था नेटवर्क मार्केटिंग को लेके। तो 2017 में मैंने स्टार्ट की डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री। तो मैंने, ये मेरा तीसरा कंपनी है। तो इन तीनों कंपनी में ही मैं जो भी
कंपनी में जाता हूँ मैं टॉप अचीवर बना, और इसी मल्टी लेवल मार्केटिंग, इसी इंडस्ट्री के जरिए मैंने अपना खुद का घर खरीदा है, खुद का कार खरीदा है, खुद की गाड़ियां और बैंक बैलेंस सब कुछ। और ई बायोटोरियम में मेरा विजन ये है कि 2026 5-10-5 लेकिन क्या है, मई का महीना है, 5-10-2020 पर 6 को एक दिन पर 1,08,000 रुपए मुझे कमानी है। ठीक है, ये विजन रख के मैं चल रहा हूँ, लेकिन ये अंध विजन नहीं है। जैसे मैंने ई बायोटोरियम में कदम रखा, पहला मेरा टारगेट था कि लॉकडाउन की वजह से जो मेरा कमिटमेंट था 8 लाख रुपए मेरा कर्जा चुकाना था, तो पहला कमिटमेंट मेरा वो था, तो उसको मैंने क्लियर किया। फिर दूसरा मेरा कमिटमेंट था, लॉकडाउन की वजह से मैं अपनी गाड़ी को बेच दिया था जो शोरूम से मैंने निकाली थी, तो उसी गाड़ी को पैसा देके वापस लेके आया। तो मेरा तीसरा कमिटमेंट था, जो ने मेरी बुलेट मैंने बेच दी थी लॉकडाउन के जरिए से, तो ई बायोटोरियम के जरिए से, इस बिजनेस के जरिए से मेरा वो कमिटमेंट था कि इस गाड़ी को मेरे को लेना है, तो मैंने ले लिया। तो इस तरह से एक एक छोटी कमिटमेंट करते हुए अभी मैं 30-40 साइड, जो 30 से 1,200 स्क्वायर फीट की बैंगलोर में तकरीबन 60 से 70 लाख रुपए पड़ती है, तो ये मेरा अभी कमिटमेंट है। इसको पूरा करने के लिए मैं निकल पड़ा हूँ। तो सभी लोगों को मैं यही कहूंगा कि ई डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में हर चीज पॉसिबल है। तो 150 देशों में सक्सेसफुल बिजनेस है, और आज इंडिया में भी लीगल एक्ट्स लेके आ गए हैं। तो खड़िए, साथ में खड़ते हैं, साथ में बिजनेस करते हैं, साथ में आगे बढ़ते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद, ऑल द बेस्ट, लव यू ऑल, बाय बाय, थैंक यू। प्रतीक जी, थैंक यू वेरी मच।